मेरे बाबा ने 1 बीघा 12 कट्ठा जमीन अपनी बहन के खोइचा में दिया था। भूमिहारों के ही शस्त्र और शास्त्र दोनों का जिसे ज्ञान होता है उसे ही भूमिहार कहा जाता है। भाइयों राम राम नमस्कार। तो आज ये मेरा परिचय का ब्लॉग है, तो आप लोग जरूर देखिएगा एंड तक। आज आप लोगों को अपनी सारी परिचय में अपनी पूरी क्लियर करता हूँ मैं आप लोगों को। एक बार देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो भाइयों मेरा नाम ठाकुर अंकित कुमार शर्मा है और बहुत से भाइयों का यही मतलब पूछा था कि जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे चेंज कर दिया है, मैं आपको स्क्रीनशॉट में दे दूंगा। तो मेरे दोस्तों ने पूछा, मतलब जो यहाँ के हैं लोकल हैं, उनको मतलब पता नहीं है कि यहाँ क्या है कैसे है, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप ठाकुर कैसे और शर्मा कैसे। तो यही चीज़ का आज क्लियर करने वाला हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। तो फिर से शुरू करते हैं कि जैसे कि मेरा नाम ठाकुर अंकित कुमार शर्मा है और मैं बिहार के मोतिहारी ज़िला से बिलोंग करता हूँ। मोतिहारी में मेरा गांव है, मतलब मैं मोतिहारी से बिलोंग करता हूँ और मेरी भूमिहार कास्ट है। भूमिहार बावन भी कहा जाता है यहाँ पे। जैसे कि इसी वजह से शर्मा कहने की वजह से बहुत से लोग मुझे पंडित जी और ये वो कहते हैं, लेकिन मैं उनसे क्लियर कट कह देता हूँ कि भाई मैं पंडित जी नहीं हूँ, मतलब मैं हूँ भूमिहार बावन। आप लोग जिसे नॉलेज ना हो वो गूगल पे सर्च मार के देख सकता है कि भूमिहार बावन क्या होता है। और हम लोगों का काम जो रहता है वो गृहस्थी, खेती, जमींदारी, किसानी, ये हमारा काम रहता है, हमारा पेशा रहता है। जैसे पहले सब लोगों के काम बांटे गए हैं वैसे ही ये मेरा काम, हम लोगों का काम मतलब ये जाति के अनुसार काम बांटे जो कहते हैं उसमें का ये काम है कि यहाँ गृहस्थी, हम लोगों का काम है गृहस्थी, खेती बाड़ी करना, किसानी। और ऐसे ही मैं एक बहुत से गरीब फैमिली से आप बिलोंग करता हूँ, लेकिन गरीब हम थे नहीं, आज हो गए हैं, क्योंकि मैं भी कभी बहुत बड़े पेड़ का टहनी था। और ये अगर गांव वाले मेरे वीडियो देखें तो वो समझ सकते हैं कि हाँ पुराने मेरे बाबा के समय मतलब हमारे से ज़्यादा ज़मीन किसी के पास थी नहीं, क्योंकि मेरे बाबा के पास 25 बीघा खेत थी और 25 बीघा ही मेरे गांव के पास मतलब किसी के पास नहीं थी। वो अपने समय के सबसे ज़्यादा ज़मीन वाले जमींदार कहलाते थे मतलब। और अपनी बहन को कोई खोइचा मतलब ऐसे पल्लू में कोई देता है, क्या देता है, हम लोग क्या दे सकते हैं, 11 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये। मेरे बाबा ने 1 बीघा 12 कट्ठा जमीन अपनी बहन के खोइचा में दिया था। खोइचा जिसे हम बोलते हैं, खोइचा बिहार की भाषा में खोइचा, ऐसे जब लड़की अपने घर से जाती है तो मतलब दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। तो जिन भाइयों को अगर डाउट हो तो वो अगर क्लियर कर लेंगे कि हाँ भूमिहार जाति में ठाकुर भी टाइटल लगता है, शर्मा भी टाइटल लगता है, सिंह भी लगता है। ठाकुर हमारे गांव में ही सबसे ज्यादा है, ऊंची डी, मेरे गांव के लोग भी देख रहे होंगे, कमेंट करके बता देंगे। ठाकुर हैं, चौधुर हैं, पाणे हैं, सिंह मेरे मामा जी लोग हैं, तिवारी मेरे फूफा जी हैं, मतलब बहुत सारे टाइटल का वो आता है। और भूमिहार में मेरा गोत्र सांडिल्य है, मैं भूमिहार में दौरवार हूँ। अगर किसी को फिर भी कोई वो हो तो पूर्वी चंपारण जाके और मोतिहारी जिले में मतलब पिपरा थाना बाबू टोला ऊंची गांव में जाके संपर्क करें, अगर जिन्हें डाउट क्लियर करना हो तो। और मैं नहीं कहता कि हाँ मैं पंडित हूँ, मैं वो हूँ, अरे मैं सब खाता हूँ, मेरे को सब खाने की छूट है। हम लोगों को कोई वो नहीं है कि हाँ भाई आप लोग मतलब मांसाहारी चीज़ें नहीं खा सकते, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो ये मैंने एक वीडियो भी डाली थी अपने पहले, जो मैं दिखाया था कि हाँ मैं चावल और मुर्गा बहुत ज़्यादा खाता हूँ, इस वजह से मतलब थोड़ा डबल एक्सल साइज हुआ है। ये शॉर्ट्स वीडियो में आप लोग देख सकते हो एक बार। भूमिहार एक भारतीय जाति है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा थोड़ी संख्या में अन्य प्रदेशों में निवास करते हैं। भूमिहार का अर्थ होता है भूमिपति, भूमि वाला या भूमि से आहार अर्जित करने वाला, कृषक यानी कि गृहस्थी, जो मैंने बताया आप लोगों को। भूमिहार जाति के लोग ब्राह्मण होने का दावा करते हैं और उन्हें भूमिहार ब्राह्मण भी कहा जाता है और बावन कहा जाता है। मतलब ब्राह्मण ये नहीं कि हम पंडिताई करने वाले ब्राह्मण। भूमिहार ब्राह्मणों में कुछ महत्वपूर्ण गोत्र जैसे कि गौतम पिप्र मिश्र ये गोत्र है, गोतमिया ये दूसरा गोत्र है, दत्तेयन ये तीसरा गोत्र है, वात्स्यन ये चौथा गोत्र है, कर में सुरारे ये पांचवा गोत्र है, बद्रमिया ये छठा गोत्र है और ये शांडिल ये मेरा गोत्र है।
ये सातवां गोत्र मतलब ये शांडिल, मेरा गोत्र शांडिल्य है। दिग्वैत है, कुसुम तिवारी है, कुरांच है, नंजोरा है, रम्या पांड्या है, चिकसरैया है, करमाहे है, ब्रह्मपुरिया है, सिगोहिया है। ये सब गोत्र हैं भूमिहार जाति के। और मैं भूमिहार में शांडिल्य गोत्र से बिलोंग करता हूँ। और मेरा वो है दौरवार, जो ये पहले के आप लोगों के फिल्मों में या जैसे यहाँ के लोकल उसमें देखा होगा कि आप लोगों ने जैसे भी मतलब कि भाई अपने गोत्र में शादी नहीं होने देते। यहाँ हरियाणा में भी आप लोगों ने देखा होगा कि अपने गोत्र में शादी नहीं होने देते। तो वैसे ही हमारा, अगर मैं शांडल्य हूँ तो शांडल्य से मेरा शादी विवाह नहीं हो सकता। मतलब वो हम कैसे भी रिश्ते में जोड़े, जैसे यहाँ का गुजर भाई 100 किलोमीटर का मिल जाता है, वैसे ही हमारा अगर गोत्र से जोड़ा जाए तो कैसे न कैसे वो रिश्ते में हमारे मतलब कुछ ना कुछ रिश्ते में लगेंगे। तो इस वजह से गोत्र में कभी शादी नहीं होती है हमारे उसमें। तो ये है गोत्र की जान। आपको जैसे गौतम हो गया, शांडिल्य हो गया, वशिष्ठ हो गया, कश्यप हो गया, भार्गव हो गया, भारद्वाज हो गया, कत्यायन हो गया, कौशिक हो गया, वत्स हो गया, स्वर्ण हो गया, गर्ग हो गया, शंकृत हो गया, पराशर हो गया। पराशर जो यहाँ के तिलपत के बहुत सारे लोग हैं जो पराशर हैं। और मैं कहूँ उन्हें मतलब वो चीज की नॉलेज नहीं है, लेकिन वो भी एक तरीके से भूमिहार ब्राह्मण है। कपिल हो गया, उपमन्यु हो गया, अगस्त्य हो गया, कौंडल्य हो गया, ये सब मतलब गोत्र हैं। और इसी गोत्रों में जैसे शांडिल्य में मेरा खुद का गोत्र, शांडिल गोत्रों में दिग्वैत हो गया, कुसुम तिवारी, कुरांच, नंजोरा, रम्या पांडे, चिकसरैया, करमाए, ब्रह्मपुरिया, सियोग्या आदि ये सब आते हैं। वशिष्ठ में कस्तुआर, दरवलिया एवं मरजानी मिश्र ये सब आते हैं। ये जैसे कि पराशर में आपको मैं बता दूं, पराशर में इक्सरिया, शाहदोलिया, सुरगामे और हस्तगामे आते हैं। ऐसे इन टाइप की वो है। तो आप लोग मतलब जिस भी भाई को अगर कोई डाउट क्लियर करना हो तो भाई बिहार के किसी बंदे से पूछ ले कि भूमिहार क्या होते हैं। भूमिहार आपको बता देंगे कि मोस्ट पावरफुल, सबसे कम पॉपुलेशन है। मतलब बिहार में भी 6% की आबादी है सिर्फ और सिर्फ। अगर मान लो कि 22 करोड़ की जनसंख्या है तो उसमें 77 लाख ही भूमिहार हैं। 6% ओनली मतलब भूमिहार हैं। और भूमिहार में सबसे ज्यादा जमीन, और जो ये जो परशुराम कहावत थी ना कि हाँ परशुराम ने जिनसे मतलब जमीनों, बहुत से राजाओं से जमीनें छीन के जीत के जैसे भी उनने अर्जित करी, वो सिर्फ और सिर्फ भूमिहारों में बांटा। और उन्हीं लोगों को कहा जाता है, भूमिहारों के ही शस्त्र और शास्त्र दोनों का जिसे ज्ञान होता है उसे ही भूमिहार कहा जाता है। मतलब वो दिमाग से भी मतलब काम करने से मतलब बलपूर्वक भी हर चीज से संपन्न